आपने सेना में काम किया, फिर सेना छोड़ माफिया के साथ काम किया, फिर उसे लूट कर आपने पैसा इकट्ठा किया। वो पैसा लेकर आप अपने गांव वापस आ गए और बड़े आदमी बने। कपास के खेतों में काम करने वालों के लिए आपने डांस बार खोला, चुन चुन के म्यूजिशियंस लाए और सुंदर म्यूजिक बनाया, और वही म्यूजिक सुनकर वहां वैम्पायर्स आ गए। फिर वहां शुरू हो जाता है खून खराबा। हम बात कर रहे हैं रायन कुगलर की मूवी सिनर की। इस मूवी ने तहलका मचाया हुआ है, तो हम भी आ गए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने। बहुत पहले एक मूवी देखी थी फ्रॉम डस्क टिल डॉन। इसमें भी लुटेरे रहते हैं, सबको लूटते हैं, एक परिवार को बंधक बना लेते हैं और उनके दम पर शहर छोड़कर भाग जाते हैं। उनको लेकर पहुंचते हैं वो अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर, जहां से उनकी ऐश की जिंदगी शुरू होने वाली रहती है, एक डांस बार में। फिर वहां वैम्पायर हमला कर देते हैं। कुछ ऐसी ही है सिनर मूवी, बस 3 चीजों में अलग है। पहला म्यूजिक, दूसरा पिक्चराइजेशन और तीसरा है ब्लैक समुदाय। कुगलर की फिल्म 1932 के साउथ अमेरिका में मिसिसिपी के क्लॉक्सडेल कस्बे में बेस्ड है। इस समय अमेरिका में दारू बैन थी, जिसे अमेरिका बड़े ही भयावह तरीके से याद करते हैं। दारूबंदी मतलब सभ्यता में बदलाव। उस समय को लेकर अमेरिका में बहुत कहानियां हैं, उसी में से एक कहानी है सिनर्स। मिसिसिपी अमेरिका का दक्षिणी इलाका है, जहां अमेरिका के मूल निवासी रहते हैं। ये अमेरिका उस अमेरिका से अलग है जो हम और आप मूवी में देखते हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सब बंबई की तरह हैं, बाकी देश अलग हैं। इस अमेरिका में लोग कपास की खेती कर रहे हैं, किसान रहते हैं। इसी बीच एक घटना घट जाती है। दरअसल होता यह है कि स्मोक और स्टैग 2 भाई होते हैं। दोनों पहले फौज में होते हैं, फिर माफिया में गए और फिर अपने घर लौटकर डांस बार खोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों भाइयों के रोल एक ही इंसान ने निभाए और इतनी सुंदर तरीके से एक्टिंग की है, जिसे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि दोनों भाई का रोल एक ही इंसान ने निभाया है। दोनों भाई इधर अपने भाई कजन सैमी को हायर करते हैं। सैमी सुबह कपास चुनता है और शाम को म्यूजिक बनाता है, और वो ब्लू म्यूजिक में अपना नेचुरल टैलेंट तराश रहा है। सैमी के पिता एक पादरी हैं और वो सैमी के म्यूजिक से जुड़ने के खिलाफ है। सैमी के पिता कहते हैं कि कपास चुनो, चर्च जाओ, म्यूजिक से भूत आते हैं, लेकिन पैशन तो पैशन होता है। सैमी के अलावा और भी लोग डांस बार के लिए चुने जाते हैं। यहाँ तक तो मूवी में सब कुछ फन और बढ़िया ड्रामे से भरा चलता है। अगला ट्विस्ट आता है जब डांस बार की ओपनिंग होती है और सैमी म्यूजिक प्ले करता है, तब फिल्म की खूबसूरती देखने लायक रहती है। आप खुद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और आपकी गुड वाइब्स देखकर दूसरी दुनिया के लोग वहां आ जाते हैं। वैम्पायर्स, वो भी गाना गाते हुए आते हैं, गुड वाइब्स ढूंढते हुए। इस मूवी में वैम्पायर्स को लेके बहुत ही परंपरागत चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि वो बिन बुलाए घर में नहीं घुसते, लहसुन नहीं खाते और लकड़ी की नोक से उन्हें मारा जा सकता है। वो किसी का खून चख लें तो उन्हें वैम्पायर बना सकते हैं। वैम्पायर स्मोक और स्टैग से समझौता करते हैं कि तुम्हारी दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ हमारी दुनिया में, बहुत फन होगा, बस सूरज से बचकर रहना है, क्योंकि वैम्पायर सूरज में जल जाते हैं। लेकिन इंसान वैम्पायर की बात मानने से मना कर देते हैं, जिससे वैम्पायर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं इनका तो कोई विजन ही नहीं है। रायन कुगलर ने इस मूवी में अमेरिका के ओरिजिनल ब्लैक समुदाय की कहानी बताई है। इसमें अफ्रीकन और अमेरिकन म्यूजिक को यूज किया गया है। मजेदार बात यह है कि इसमें वैम्पायर गोरे दिखाए गए हैं। ये एक तरह से ऐतिहासिक रेफरेंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहले वैम्पायर को स्मोक और स्टैग बार में घुसने से मना करते हैं और कहते हैं तुम गोरे हो, यहाँ के लोगों ने तुम्हारी औरतों को घूर के देख लिया तो तुम बुरा मान जाओगे। फिल्म का असली हीरो सैमी है, जिसे गाना गाते वक्त मिलते हैं वैम्पायर, और सैमी इस दौरान बच जाता है। 1992 में भी उस वैम्पायर फिर मिलते हैं और फिर कहते हैं स्टैग ने वादा लिया था कि सैमी को कुछ नहीं करोगे। ये वाला वैम्पायर स्मोक ही रहता है, जो मिस करता है अपने भाई को वैम्पायर बनने के बाद भी। इस मूवी का म्यूजिक आपको भले डांस करने पे मजबूर नहीं करता, लेकिन खो जाने में मजबूर जरूर करेगा। इस मूवी में यही बताया गया है कि कैसे इंसान वैम्पायर बन जाते हैं। ये वीडियो थी एक मूवी की इंटरेस्टिंग स्टोरी को आप तक पहुंचाने की। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करें।